राम राम। आज हम जानेंगे नित्य पठनीय श्लोक में पहला श्लोक कौन सा है। ये नित्य पठनीय श्लोक संतों महापुरुषों का कृपा प्रसाद है। अगर हम प्रतिदिन गीता जी के 700 श्लोक नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हमें इन 5 श्लोकों का पाठ तो करना ही चाहिए। ये हमें संतों महापुरुषों ने बात कही है, तो हमें उनकी बात का आदर करते हुए, उनकी बात पर पूर्णतया विश्वास करते हुए इन श्लोकों पे पूर्ण श्रद्धा रखनी है। इस श्लोक के पहले हमें भगवान कृष्ण की वंदना का श्लोक देखना है, जो हम पहले जान चुके हैं। अब हम जानेंगे नित्य पठनीय श्लोक में पहला श्लोक। पहला चरण देखते हैं। जो की मात्रा को आपको दीर्घ करना है। जो के बाद में एस के शेप में जो लिखा है उसको बोलते हैं अवग्रह। आप इससे जो की मात्रा का उच्चारण थोड़ा सा लंबा करेंगे। अजोपी, पी की मात्रा छोटी है, मतलब आपको उसको रस्व रखना है। अजोपी स के बाद में जो लिखा है उसको क्लियर करके भी लिखा हुआ है। स के साथ आधा न और एक पूरा न, सन्न। अब आप इसको अगर ऐसा नहीं पढ़ना चाहें तो आप उसको सन्नव्य इस तरह से पढ़ेंगे, आधा व य के साथ, सन्नव्ययात्मा। पहला चरण फिर से करते हैं। अजोपि सन्नव्ययात्मा। दूसरा चरण भू की मात्रा दीर्घ करनी है, ता दीर्घ करना है। भूता नामी, मी दीर्घ रखना है, ना भी दीर्घ। तो कैसे पढ़ेंगे? भूता नामी। इसके बाद में लिखा है श्व का मतलब हुआ श शंकर जी वाला आधा और व पूरा, श्वरो। रो के बाद में वापस अवग्रह के कारण आपको रो की मात्रा का उच्चारण, एक तो अपन बोलते हैं रो और एक अवग्रह आने के कारण अपन इसको कैसे पढ़ेंगे? रोपी। ज़्यादा भी नहीं खींचना है, नहीं तो आप इसको प्लुत बना देंगे। रोपी कैसे पढ़ेंगे? भूता नामीश्वरोपि सन। दूसरा चरण देखा। तीसरा चरण प्र का मतलब हुआ प आधा और र पूरा, पी आर ए। प्र के बाद में क्री, हम लोग इसको प्रकृति बोलते हैं। ये प्रकृति नहीं है, प्रकृति है। क्री का मतलब क्या है? हमने अभी कृष्णम वंदे जगत गुरु में भी क्री का मतलब देखा था। क्री का मतलब हुआ क आधा और नीचे री से ऋषि की मात्रा, के आर आय। तो प्र का मतलब हुआ पी आर ए, मतलब र की मात्रा है, और क्री का मतलब हुआ री से ऋषि की मात्रा, के आर आय। प्रकृति शब्द पुराने के बाद ती पे अनुस्वार, आधा म, प्रकृतिम। आधे स के साथ वा, स्वा, वा दीर्घ होगा। म अक्षर पूरा है। म को आपको धी के साथ पढ़ना है क्योंकि धी की मात्रा छोटी है। कैसे? मधिष्ठाय, ठा को दीर्घ करना है और य का उच्चारण पूरा करने के लिए उसमें अ का उच्चारण मिक्स होगा। स्वामधिष्ठाय। तीसरा चरण फिर से। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय। चौथा चरण स के साथ आधा म, संभवाम्यात्म। वापस देखते हैं। स के साथ आधा म, भ अक्षर पूरा, वा को दीर्घ किया तो भवा। आधे म के साथ या, म्यात्म। म अक्षर पूरा है, अक्षर पूरा करने के लिए अ का उच्चारण मिक्स किया, म्यात्म। मायया, इसको हम माया नहीं करना है, य अक्षर पूरा है। अक्षर पूरा तभी बनेगा जब आप उसमें अ का उच्चारण मिक्स करेंगे। कैसे? मायया, मा और या दोनों को दीर्घ किया है। चौथा चरण एक साथ फिर से करते हैं। संभवाम्यात्म मायया। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ ध्यान से। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। अब इसका अर्थ जानेंगे। ये भगवान श्री कृष्ण अपने जन्म और कर्म के श्लोक बता रहे हैं, जिसे गीता जी के अध्याय 4 में श्लोक नंबर 6 से 10 के श्लोक हैं ये। तो हम इसका अर्थ जानते हैं। इसमें भगवान ने
अर्जुन से क्या कहा है कि मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यहाँ भगवान ने अपने बारे में क्या क्या बताया कि भगवान एक तो अजन्मा है, भगवान का जन्म हम साधारण मनुष्यों की तरह नहीं होता है, और फिर भगवान अविनाशी भी हैं। क्यों? क्योंकि जिसका विनाश नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता, तो उसका जन्म होने की बात ही नहीं होती। भगवान केवल प्रकट होते हैं और लीन होते हैं। तो अब एक सेकेंड, भगवान प्रकट होते हैं और अंतर ध्यान होते हैं, और साथ में हम सभी प्राणियों का जन्म भगवान के द्वारा ही हुआ है। तो हम सब प्राणियों के ईश्वर कौन है? भगवान। तो भगवान हम सबके ईश्वर होते हुए, अजन्मा होते हुए और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी अपनी प्रकृति को, क्योंकि प्रकृति पे भी कंट्रोल किसका चलता है? भगवान का। तो अपनी प्रकृति को अधीन कर कर भगवान अपनी योग माया से हम सभी के समक्ष प्रकट होते हैं। ना कि भगवान ने ये कहा कि मैं जन्म लेता हूँ। जन्म हम मनुष्यों का होता है, केवल भगवान प्रकट होते हैं और अंतर्ध्यान होते हैं। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।